गाइस, कल होने वाली है निफ्टी 50 की एक्सपायरी। किस तरह से उसमें हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचे रहें। साथ ही बैंक निफ्टी का क्या कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी को कवर कर लेते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे, जिससे कि ब्रॉड माइंडसेट क्या बन रहा है वो हमारा क्लियर हो जाए। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 3 दिन से हमें मार्केट में कोई खास मोमेंटम ही देखने को नहीं मिल रहा है। एक छोटी सी रेंज में मार्केट अपने आप को सस्टेन कर रहा है, होल्ड कर रहा है। अच्छा खासा कंसोलिडेशन यहाँ पे हो चुका है। इसके पीछे का मेन रीजन वही है जिसको हम ऑलरेडी 3-4 दिन से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे हम अभी एक इनसाइड कैंडल के अंदर में बने हुए हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल इम्परफेक्ट वाली हमने बनाई थी, उसके भी एकदम सेंटर में अभी हम घूम रहे हैं। तो यहाँ पे कोई मेजर स्टॉप लॉस, कोई मेजर पोजीशंस वगैरह कटती हुई नजर नहीं आ रही है। जब थोड़ा मार्केट ऊपर निकलेगा तब एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड पे हमें देखने को मिलेगा, या फिर थोड़ा नीचे निकलता है जब तक बीच में हम बने हुए हैं यहाँ पे चॉपी मार्केट ही हमें देखने को मिलेगा। कल भी मैंने आपसे यही कहा था, इस टाइप के मार्केट ऑप्शन सेलर्स को ज्यादा बेनिफिट देते हैं क्योंकि उसमें कोई खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल पाता है। अब वापस से हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो यहाँ पे आपको वही कहानी है सेम जो हम 2-3 दिन से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि ये जो मार्केट का एक लेवल बना हुआ है 600 से लेकर 45,555 के आसपास, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। पहले भी सपोर्ट था, अभी रेजिस्टेंस बन गया था, फिर वापस से यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। कोई भी कैंडल उस लेवल के नीचे अच्छे से सस्टेन नहीं कर पा रही है, तो इसके नीचे जब हम सस्टेन करने लगेंगे, ये पूरा एक इंपॉर्टेंट जोन है हमारा। आज का भी जो आपको लो देखने को मिलेगा यहाँ पे 45,620 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो मार्केट जब इसके नीचे सस्टेन करने लगेगा थोड़ी देर के लिए, या एटलीस्ट एक क्लोजिंग वगैरह मिल जाती है, तब हमें यहाँ पे एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। जब तक ऐसा नहीं होता है, ये एक पूरा हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है अभी, क्योंकि अभी इसके ऊपर हम यहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं। 3 दिन से आप देखेंगे तो यहाँ पे बैक टू बैक एक रेंज बनती हुई जा रही है प्रॉपर। मार्केट 1 या 2 दिन में यहाँ से बहुत अच्छा ब्रेकआउट करेगा या फिर ब्रेकडाउन करेगा, उसमें हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इस बीच में ही जब तक हम बने हुए हैं तब तक यहाँ पे अग्रेसिव होकर ना हम बाय कर सकते हैं, ना ही हम सेल कर सकते हैं। यही हम वीकली एनालिसिस से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि एकदम सेंटर में अभी हम बने हुए हैं। यहाँ से मार्केट ने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास से रेजिस्टेंस लेके 46,800 के आसपास, जो कि ये पूरा यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक हम देखते हैं तो इस पूरे यहाँ पे मोमेंटम का 0.618 लेवल भी था, जिसको भी हमने डिस्कस किया था काफी डिटेल में। वहीं पर रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आया और उसके बाद यहाँ पे 4 दिन से बैक टू बैक हमें रेड कैंडल्स देखने को मिल रही है, जहां पे कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से सेलिंग तो फास्ट आई थी, पर उसके बाद यहाँ पे मार्केट फ्लैट होता हुआ जा रहा है। इस लेवल के आसपास आके हम एकदम फ्लैट हो चुके हैं यहाँ पे। तो मार्केट अपने आप को यहाँ पे अच्छे से कंसोलिडेट कर रहा है, बायर सेलर्स की फाइट हमें देखने को मिल रही है। तो जैसे ही मार्केट इसके ऊपर या इसके नीचे निकलेगा तो एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ऊपर की साइड पे अगर निकलते हैं हम तो यहाँ पे हमारी रफ्तार स्लो रह सकती है, पहले उसमें छोटे मोमेंटम पकड़ते हुए अच्छे से ट्रेल करते हुए हम चल सकते हैं, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड हम इस तरह से यहाँ पे चल रहे होंगे। यू शेप रिकवरी, वी शेप रिकवरी हम यहाँ पे करते हुए जा रहे होंगे। तो इस टाइप से जब अगेंस्ट द ट्रेंड हम चल रहे होते हैं यू शेप रिकवरी में, तो कभी कभी मार्केट इस तरह से ऊपर जाके और वापस से यहाँ पे ट्रैप करता हुआ नीचे आ जाता है, प्राइस में इंड्यूसमेंट क्रिएट करके। तो एकदम सिंपल रखेंगे एनालिसिस को कि मार्केट अगर यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट करना चालू करता है रफली अराउंड 46,055 के ऊपर, तो इसके ऊपर एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, जहां पे टारगेट हमें छोटे पकड़ते हुए चलना है। 70 से 100 पॉइंट के आसपास के पहले मोमेंटम को पकड़ते हुए चलना है, फिर ऐसे करते हुए हम वहां से 360 के आसपास तक जा सकते हैं। 350 360 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। लोअर साइड पे अगर मार्केट यहाँ पे 45,555 के नीचे आना चालू करता है तो इसके नीचे एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, जहां पे फिर पहले हम यहाँ पे 333 के आसपास तक आ सकते हैं, 330 के आसपास तक आ सकते हैं, जहां पे ये बार बार मार्केट ने सपोर्ट वगैरह लगाए थे। 300 से लेकर 200 का फिर यहाँ पे वापस से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें देखने को मिलने वाला है। इसके नीचे अगर निकलते हैं तो फिर यहाँ पे नया लो मार्केट हमें दिखा सकता है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। ये कुछ लेवल्स वगैरह कल हमने डिस्कस किए थे, डॉट टू डॉट आप देखेंगे तो एकदम परफेक्टली वर्क करें। मार्केट एक पूरा दिन यहाँ पे रेंज में फंसा रहा, गैप अप खुला, उसके बाद नीचे आया, उसके बाद पूरा ऊपर करके इस तरह से जिगजैग मोमेंटम हमें देखने को मिले। यहाँ पे प्लान हमने कल यही डिस्कस किया था कि यहाँ पे इस टाइप से एक रेंज बनती हुई जा रही है, तो मार्केट अगर डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है तो यहाँ से हमें वापस से नीचे की साइड पे आता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि इस टाइप से जब यहाँ पे पैटर्न टाइप बन रहा था, ये रेंज टाइप बन रही थी, तो मैंने आपसे यही कहा था कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट भी करता है तो अगेंस्ट द ट्रेंड हम बने हुए रहेंगे। तो अगेंस्ट द ट्रेंड में यही होता है कि मार्केट इस तरह से ऊपर जाके थोड़े बहुत पॉइंट्स का मोमेंटम देके प्राइस में यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट करके और वापस से नीचे की साइड पे आ जाता है। और गैप अप के केस में मैंने आपसे यही कहा था कि 5 से 7 मिनट हमें देखना है। अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर यहाँ पे अपने आप को होल्ड करके इस टाइप का प्राइजेक्शन बनाएगा तभी हम बाइंग करेंगे, अदरवाइज मार्केट पूरा यहाँ पे नीचे की साइड पे आ सकता है, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा था रेंज के अंदर में बायर्स भी आते हैं और सेलर्स भी आते हैं। तो गैप अप होने की वजह से यहाँ पे सेलर्स वगैरह जो रैंडम सेलर्स यहाँ पे इस लेवल के आसपास आए होंगे वो तो ऑलरेडी हट गए होंगे पहली कैंडल में ही। उसके बाद यहाँ पे बायर्स ही बचते हैं। तो जैसे ही मार्केट ने इन बायर्स को टारगेट करना चालू किया, यहाँ पे एक ठीक ठाक मोमेंटम हमें देखने को मिला। ज्यादा कोई खास मोमेंटम तो नहीं था, क्योंकि अभी भी हम एक रेंज के अंदर में ही फंसे हुए हैं इस तरह से।
ये यहाँ से यहाँ तक की एक पूरी ब्रॉड रेंज हमें देखने को मिल रही है 3 दिन की। तो इस वजह से कोई खास मोमेंटम तो नहीं था, पर ठीक ठाक मोमेंटम हमें डाउन साइड पे देखने को मिला। थोड़े बहुत यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस थे, उनको मार्केट ने टारगेट किया। फिर यहाँ पे एक्जैक्टली क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट लेके वापस से यहाँ पे मार्केट ने पूरा दिन टाइम पास करता रहा और एंड की 2 कैंडल में यहाँ पे एक ठीक ठाक मोमेंटम वापस से हमें अपसाइड का देखने को मिल रहा है। तो कल के लिए एकदम सिंपल सा एनालिसिस है कि यहाँ से लेकर ये जो पूरा यहाँ पे एक जोन हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेंज है। इस तरह से इसके बीच में ही हम बने रहते हैं। तो यहाँ पे कोई खास अग्रेसिव होकर मैं प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना ही बाय करने में, ना ही सेल करने में। क्योंकि प्राइस एक्शन को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो नीचे से हम ऊपर गए, ऊपर से हम नीचे आए, उसके बाद यहाँ पे मार्केट एकदम बीच में आके टाइम पास कर रहा है और 1 वीक टाइम फ्रेम पे भी हम यहाँ पे कैंडल में बने हुए हैं। अब स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से भी हम देखते हैं तो यहाँ पे ये जो सेलर्स वगैरह आए, ये जो सेलर्स वगैरह आए, यहाँ पे एंड के टाइम पे हमें थोड़ी बाइंग देखने को मिली है। तो यहाँ पे मोस्टली सेलर्स तो एग्जिट करके चले गए होंगे, बाकी के जिनके स्टॉप लॉस हैं वो इसके ऊपर ही हमें देखने को मिलने वाले हैं। मार्केट बार बार यहाँ पे क्या कर रहा है, 46,000 के ऊपर हल्का सा जाता है, रफली अराउंड 50-60 के आसपास तक, 46,050 46,060 के आसपास, फिर वापस से नीचे आ जाता है, फिर वापस यहाँ पे गया, फिर नीचे आ गया। आज फिर वापस से आप यहाँ पे देखेंगे तो एक्जैक्टली हमें वैसा ही देखने को मिला, 46,062 के आसपास हमें हाई देखने को मिल रहा है और वापस से यहाँ से मार्केट रिटर्न हो गया है। तो इसके ऊपर जब मार्केट कुछ कैंडल वगैरह क्लोज करेगा, यहाँ पे सस्टेन करना चालू करेगा थोड़ी देर 5-7 मिनट इसके ऊपर, तभी यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल पाएगी छोटी मोटी, जहां पे फिर हम इस लेवल के आसपास तक आ सकते हैं। ये पूरा हमारा वापस से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होने वाला है, क्योंकि वैसे भी हम ऊपर से यहाँ पे फॉल करते हुए आए हैं, इस तरह से यहाँ पे एक बेस बना के वापस से ऊपर निकल रहे होंगे। तो इस लेवल के आसपास तक पहला मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर रुक के या थोड़े नए स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट करके इस तरह से वापस से अगर इसको ब्रेकआउट करता है, तब इसके ऊपर यहाँ पे एक फ्रेश शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल पाएगी। वहीं पे सपोज करते हैं मार्केट धीरे धीरे करता हुआ इस तरह से ऊपर आया है और अपने प्रीवियस लोज की यहाँ पे रेस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है। इस बेस के आसपास यहाँ पे हमें कंटिन्यू सपोर्ट देखने को मिल रहा है। पहले भी यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया था। तो मार्केट सपोज करते हैं डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाता है, तो ये सारे जो बायर्स आए हैं इनकी पोजीशन खतरे में आ सकती है। तो इसको मार्केट कुछ ब्रेक डाउन करना चालू करता है, इस लेवल के नीचे आना चालू करता है, तब यहाँ पे एक और हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है, जहां पे फिर इस लेवल के आसपास तक हम आ सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन सपोज करते हैं मार्केट डायरेक्टली कोई गैप अप खुल गया। गैप अप में आज के दिन आप देखेंगे तो गैप अप हमें देखने को मिला, उसके बाद मार्केट हल्का सा ऊपर गया, कुछ पॉइंट्स के लिए ऊपर गया और वापस से नीचे आया और एंड में इस तरह से यहाँ पर रिकवर करके इस तरह का प्राइस एक्शन बना के खत्म हो गया है। तो ये प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट डे पे रिपीट होने के चांसेस तो एकदम नेग्लिजिबल हो जाते हैं। बहुत कम चांसेस रहते हैं कि सेम चार्ट बार बार रिपीट हो। तो अगर मार्केट गैप अप खुलता है और यहाँ पे 46,000 के ऊपर ही थोड़ी देर सस्टेन कर जाता है, तो जैसा मैंने आपसे कहा यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि ये सारे लोग जिनके स्टॉप लॉस यहाँ पे इसके ऊपर पड़े होंगे, ये यहाँ पे अपने कवर करना चालू करेंगे। तो इस लेवल के आसपास तक हम वापस से पहुंच सकते हैं। फिर उसके बाद इसको किस तरह से ब्रेकआउट वगैरह करता है मार्केट या यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, उस पर गेम डिपेंड रहेगा। अदरवाइज ये पूरा हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है और अगेंस्ट द ट्रेंड भी हम बने रहेंगे। तो वैसे भी छोटे टारगेट्स पकड़ते हुए ही हमें चलना है। लेट सपोज यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 200 से लेकर 250 300 के आसपास तक यहाँ पे आते आते हमें अलर्ट होकर बैठ जाना है या फिर ट्रेल कर लेना है पोजीशंस को। नो डाउट मार्केट यहाँ पे ऑप्शन बायर्स का पेशेंस टेस्ट कर रहा है, पर यहाँ पे बहुत ही जल्दी एक अच्छा मूव हमें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स ने यहाँ पे 2-3 दिन अच्छा पैसा कमा लिया है। इस टाइप से यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन टाइप भी हमें चलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे रेंज काफी ज्यादा स्क्वीज हो चुकी है। तो अगर मार्केट एक आध दिन कल यहाँ पे और रुक जाता है तो फ्राइडे के दिन हमें यहाँ पे एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऑप्शन बायर के लिए बेनिफिशियल जब ही रहता है जब कोई फास्ट मोमेंटम हमें देखने को मिले, भले ही 200 पॉइंट्स का मूव हो पर वो फास्ट होना चाहिए, तभी मजा आता है। तो वो जब ही हमें देखने को मिलेगा जब मार्केट कुछ रेंज के बाहर आना चालू करता है। इसके बीच में अगर हम बने हुए हैं तो शांति से बैठ सकते हैं, वेट एंड वॉच कर सकते हैं या फिर छोटी मोटी स्कैल्पिंग करते हुए चल सकते हैं अपने हिसाब से। अब हम लोग आ जाते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। जैसा कि आपको पता है यहां से हमने ब्रेकआउट किया था, उसके बाद मार्केट उसी लेवल के आसपास अपने आप को होल्ड कर रहा था। कल के दिन हमें यहाँ पे एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल देखने को मिली थी, जिसके बाद मैंने आपसे यही कहा था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर यहाँ पे इसको क्रॉस करता है तो एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, या फिर डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन खुल के नीचे इसको ब्रेक डाउन करना चालू करता है। तो आइडेंटिकल साइज की कैंडल थी यहाँ पे, जिनका हाई भी ऑलमोस्ट सेम लेवल के आसपास था, लो भी सेम लेवल के आसपास था। पर आज के दिन हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल गया। और मैंने आपको यही समझाया था कल कि अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है तो उस केस में तो जो यहाँ पे बाय करके बैठे हैं वो भी प्रॉफिट बुक करना चालू कर देते हैं। तो फिर ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाता है कभी कभी, और यहाँ पे सेलिंग जो है ऊपर की साइड से फिर और लंबी हमें देखने को मिल जाती है। वैसा ही एग्जैक्टली आज के दिन हमें देखने को मिला। अब कल के लिए यहाँ पे सिंपल सा एनालिसिस है कि अभी हम ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही अपने आप को होल्ड कर रहे हैं। काफी सारे लोग ये शूटिंग स्टार को देख के इसके नीचे मार्केट ने रेड कैंडल क्लोज कर दी है, ये सब देख के मैंने आपको बताया भी था 2-3 दिन से कि यहाँ पे सब लोग सेल करने के पीछे लगे हुए थे। तो यहाँ पे मार्केट नीचे नहीं गिर पा रहा था। अभी मार्केट ने अपने आप को सस्टेन करके थोड़ा सा ऊपर की साइड पे आके क्लोजिंग देना स्टार्ट करी है। जैसा आप देखेंगे ये इनसाइड कैंडल को जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया था,
कहीं ना कहीं उसके ऊपर ही मार्केट ने अपने आप को क्लोज किया है। तो हायर साइड पे ही मार्केट अपने आप को सस्टेन कर रहा है। अभी एक यहाँ पे पॉज टाइप ऑफ कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। तो सिंपली अगर मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली कोई बड़ा गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, तब तो ये सारे जो यहाँ पे बायर्स वगैरह आए हैं, जो ब्रेकआउट वगैरह देख के होल्ड कर रहे हैं अपनी पोजीशंस को इस जोन के आसपास कहीं पे, तो उन सब की पोजीशन खतरे में आ जाएगी। तो इसके नीचे हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट वापस से फ्लैट खुलता है या हल्का फुल्का गैप अप खुलता है, तो यहाँ से फिर पॉजिटिव साइड पे मार्केट बना रहेगा, क्योंकि अभी भी ऐसा कोई वीकनेस का साइन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। हायर साइड पे अपने आप को मार्केट होल्ड कर रहा है। तो यहाँ से मार्केट कंटिन्यू करता हुआ धीरे धीरे ऊपर की साइड पे जा सकता है। इस पे भी अगर हम एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे नजर डालते हैं, जैसा हमने डिटेल में वीकली एनालिसिस में इसको डिस्कस किया था, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कहीं कोई ऐसा वीकनेस का साइन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट ऊपर आया, अपने आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिटेस्ट वगैरह किया, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली, वापस से मार्केट ऊपर निकलना चालू कर दिया है। और ये जो कैंडल चालू हुई है इस वीक की, हायर साइड पे ही अपने आप को यहाँ पे होल्ड कर रही है। जैसा आप देखेंगे यहाँ पे हायर साइड पे ही मार्केट अपने आप को सस्टेन कर रहा है। तो अगर एक बार मार्केट इसको ब्रेकआउट करना चालू करता है, तो यहाँ से अच्छे मोमेंटम हमें देखने को मिल सकते हैं। वीकनेस हमें जब भी देखने को मिलेगी जब मार्केट थोड़ा, ये जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल है यहाँ पे लास्ट वीक की, इसके 50-60% पार्ट को नीचे क्रॉस करना चालू करता है। तब फिर जो हमारा वो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है, वो भी यहाँ पे फेल होता हुआ नजर आ सकता है। जब तक ऐसा नहीं होता है, मार्केट कहीं ना कहीं पे यहाँ पे अभी बायर्स अपने आप को होल्ड करने का ट्राई कर रहे हैं इस जोन के ऊपर। एक बार अगर मार्केट इसके नीचे आना चालू करता है 21,650 वगैरह के नीचे, तो यहाँ से फिर हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये धीरे धीरे करता हुआ मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है यहाँ पे। तो फिर अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आना चालू करता है, तब इन बायर्स की पोजीशन यहाँ पे खतरे में आ सकती है। तो फिर हमें यहाँ से पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। जब तक ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे बायर्स अपने आप को सस्टेन कर रहे हैं अच्छे से, तो हमारा यहाँ पे थोड़ा न्यूट्रल टू यहाँ पे पॉजिटिव साइड के लिए माइंडसेट रह सकता है। हायर साइड पे आके यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा अपने आप को चॉपी कर रहा है, थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जो कि अच्छा हो जाता है। थोड़ी देर यहाँ पे मार्केट रुक के फिर अगर यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करता है, तब हमें अच्छे मोमेंटम और भी अच्छे से देखने को मिल पाते हैं। तो जब तक मार्केट इसी लेवल के आसपास बना है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है एक अच्छे ब्रेकआउट से पहले। बस सिर्फ यहाँ पे ज्यादा नीचे ब्रेकडाउन नहीं करना चाहिए, 650 वगैरह 700 इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए मार्केट। नहीं तो फिर यहाँ पे जो बायर्स बैठे हैं उनकी पोजीशन खतरे में आ जाएगी, तो वो साथ छोड़ना यहाँ पे चालू कर देंगे, वो भी सेलर्स बनना चालू हो जाएंगे। तब फिर यहाँ से हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है प्राइस में। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट एक्सपायरी प्लान को, कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। ये कुछ लेवल्स वगैरह हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, और प्लान मैंने आपको कल यही शेयर किया था कि मार्केट यहाँ पे हायर साइड के आसपास ही होल्ड कर रहा है पिछले कैंडल के। तो यहीं पे फ्लैट अगर मार्केट ओपन होता है, 5-7 मिनट रुक के अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पे पहला मोमेंटम हमें 22,000 के ऊपर तक का देखने को मिल सकता है। फिर हमें ट्रेल करते हुए चलने की जरूरत है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जब भी मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेकआउट करता है इस तरह से, तो वापस से यहाँ पे ऑपरेटर एक्टिव होते हुए नजर आते हैं और फेलियर हमें देखने को मिलता है। और गैप अप के केस में मैंने आपसे यही कहा था कि अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है, तो फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वैसे भी हमें देखने को मिल रहा है, और जो यहाँ से बाय करके बैठे हैं इन सब लेवल के आसपास से, वो खुद भी प्रॉफिट बुक करना चालू कर देते हैं। तो फिर यहाँ से हमें सेलिंग थोड़ी बड़ी देखने को मिल जाती है। कल की वीडियो में आप एग्जैक्ट वर्ड्स को चेकआउट कर सकते हैं, वही यहाँ पे होता हुआ नजर आया। मार्केट गैप अप खुला तो जो यहाँ पे बाय करके बैठे थे उनकी तरफ से भी प्रॉफिट बुकिंग आती है, और सेलर्स भी यहाँ पे एक्टिव होने का ट्राई करते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के आसपास हम ओपन हो रहे होते हैं। तो वही हमें यहाँ पे देखने को मिला। मार्केट प्राइस एक्शन बनाता हुआ एक अच्छा खासा सेलिंग दिखाया, उसके बाद सेकंड हाफ में थोड़ी बहुत रिकवरी करते हुए अभी उसी जोन के नीचे हमने यहाँ पे क्लोज किया है। तो ये पूरा ऐसा जोन है जिसको हम वीकली एनालिसिस से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। इसके ऊपर जब मार्केट सही से ब्रेकआउट करेगा, तभी यहाँ पे कुछ स्ट्रेंथ का साइन हमें मिल पाएगा। और इस तरह से जब हम यहाँ पे इस तरह से जूम आउट करके देखते हैं, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन टाइप भी हमें देखने को मिल रही है, जिसपे मार्केट अपने आप को सस्टेन करता हुआ चल रहा है। ढंग से अगर आप प्राइस एक्शन को देखेंगे, तो यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर अच्छे से सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है। और हायर साइड से आप चेकआउट करेंगे, तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई का लेवल है, और प्लस यहाँ पे एक इस टाइप से रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन भी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर रेंज जो है फाइनली काफी ज्यादा स्क्वीज होती हुई जा रही है। जैसा बैंक निफ्टी में रेंज स्क्वीज होती जा रही है, 1 से 2 दिन में हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, बड़ा ब्रेकआउट या बड़ा ब्रेकडाउन। जब तक इसके बीच में हम यहाँ पे बने हुए हैं, तब तक कोई खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल पाएगा। या तो मार्केट कुछ वापस से ब्रेकआउट करे या ब्रेकडाउन करे, तभी एक अच्छा मोमेंटम हम प्लान कर सकते हैं। सबसे बेस्ट हमारे लिए वही रहता है कि एक्सपायरी डे पे मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास ही यहाँ कहीं पे ओपन हो, उसके बाद थोड़ी देर इसके अंदर ही रुक के फिर मार्केट अगर जिस साइड में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है, तब हमें एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि प्राइस अपने आप को काफी ज्यादा श्रिंक करता हुआ जा रहा है। पहले बड़ी बड़ी वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिल रही थी यहाँ पे, फिर धीरे धीरे थोड़ी वॉलिटिलिटी कम हुई, अभी एकदम मार्केट यहाँ पे आप देखेंगे तो एकदम अपने आप को श्रिंक करता हुआ जा रहा है। इंट्राडे मोमेंटम काफी छोटे होते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही रेंज स्क्वीज हो जाती है, मार्केट में एक अच्छा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल सकता है। कंडीशन किस तरह से बन सकती है, सपोज करते हैं मार्केट फ्लैट ही ओपन हो गया, तो फ्लैट प्राइस के ओपन होने के बाद तो हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे वेट करना है बस। जब मार्केट एक साइड पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करे, स्पेशली अगर 12-1 बजे के बाद करता है, तो प्रीमियम और भी गल गल के काफी कम रह गए होते हैं, तो उस केस में बहुत अच्छे मोमेंटम ऑप्शन बायर को देखने को मिलते हैं।
क्योंकि पूरे वीक से यहाँ पे जो ऑप्शन सेलर इस रेंज के आसपास अपने सारे ऑप्शन सेल करके बैठे होंगे, तो उनको एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिल रहा होगा। तो एक साइड पे अगर मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, तो जैसे अपर साइड पे ब्रेकआउट करा तो यहाँ पे कॉल सेलर्स को एग्जिट करना पड़ेगा, तो उस केस में कॉल का प्राइस काफी अच्छे से बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। सेम ऐसा ही डाउन साइड पे हो सकता है। सपोज डायरेक्टली मार्केट कोई गैप अप खुल जाता है, तो आज के दिन आपको देखने को मिला गैप अप खुल के मार्केट नीचे आया। अगर वापस से मार्केट गैप अप खुलता है तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट इस लेवल के आसपास अपने आप को सस्टेन करके वापस से कोई अच्छा ब्रेकआउट वगैरह दिखा दे। क्योंकि आज क्या हुआ है, मार्केट गैप अप खुल के पहले नीचे आया, उसके बाद नीचे की साइड पे ही अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करता हुआ रह गया। तो वापस से गैप अप खुलता है तो चांसेस ये हो जाते हैं कि मार्केट थोड़ा सा यहीं पे अपने आप को रोक के फिर वापस से अगर ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है, जो भी मार्केट पहले टिक के साथ हाई वगैरह लगाया अपना उसको वापस से क्रॉस कर रहा है, तो हम यहाँ पे बाइंग साइड पे प्लान रख सकते हैं। इस टाइप का कुछ हमें प्राइजेक्शन दिखता है तो फिर ये जो सारे यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, ये सारे अपनी पोजीशन कवर करेंगे, तो यहाँ से हमें एक फ्रेश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और सपोज मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाता है, तो गैप डाउन खुलने के बाद क्या होगा, ये सारे जो यहाँ पे बायर्स वगैरह आए हैं एंड के टाइम पे, इनकी पोजीशन खतरे में आ चुकी होगी, तो यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। डायरेक्टली अच्छे खासे पॉइंट का गैप डाउन खुल रहे होंगे, तो हम यहाँ पे शुरुआत में 50% क्वांटिटी के साथ हम सेल कर सकते हैं। उसके बाद जब मार्केट एक बार इस टाइप का प्राइजेक्शन बनाना चालू करेगा, तब हमें और भी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल पाएगा। क्योंकि अभी कैसा है कि ट्रेंड लाइन इस तरह से चलती हुई आ रही है, तो एक बार मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करके जब इस टाइप से होना चालू होता है, तब हमें और भी बड़ा मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम देखने को मिल पाता है। तो देखते हैं कल किस तरह से मार्केट रोल आउट होता है। लग तो रहा है कि एक मोमेंटम मिल सकता है हमें, पर कल भी मार्केट इसके अंदर में ही साइडवेज रह जाता है, तो फिर फ्राइडे को हमें एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। अभी आज का मोमेंटम भी आप चेकआउट करेंगे तो हाई से लो तक यहाँ पे मार्केट ने कहीं ना कहीं पे बीच में एकदम क्लोज किया है, तो मार्केट ऊपर नीचे कुछ निकलता है तो एक मोमेंटम मिल सकता है। लेवल सारे एज इट इज वही हैं जिसको हम वीकली एनालिसिस वीडियो से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं 3-4 दिन से। कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था निफ्टी 50 के लिए और बैंक निफ्टी के लिए, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पज से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी निफ्टी 50 एक्सपायरी। थैंक यू।